गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीएम श्री जीजीआईसी द्वाराहाट में मैथ सर्कल के अंदर यहाँ मैथ्स एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये हमारे स्कूल के बच्चे, चलो हम लोगों को देख लेते हैं। हमारे स्कूल के बच्चों ने अपने अपने मॉडल अपने आगे रखे हुए हैं। यहाँ से यस ये आए हुए हैं जो हमारे बच्चों का जज करेंगे। ये हमारे देखिए मैडम and dear student, as you know, our school became PM Shri School. You all know this, that our series of programs are running in our school now these days. In this same series, today we are organizing mathematics exhibition. Here what we are doing today, that you have made us so many models and many projects you have prepared, and today we will show exhibition of these projects. So we will start our program by illuminating the with in front of Ma Sharde. So I request our principal ma'am and distinguished guests. इससे आप काफ़ी सीखेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंस। सभी विज्ञान या कोई भी क्षेत्र मैथ से बगैर अधूरे। आपके इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है बिना मैथ के कुछ नहीं। ठीक है, आपको बिजनेस करना है या कुछ भी करना है उसका ज्ञान। अब किसान क्या सोचते हैं कि हमें सरकार ने मुआवजा कम दिया, ज्यादा दिया, उनको कोई आइडिया नहीं। लेकिन उनके घर में जब वो खुद थोड़ा बहुत गणित से परिचित होते तो उसका एरिया वो खुद ब खुद निकाल सकते थे। वो ये देख सकते थे कि हाँ, जो सरकार हमें मुआवजा दे रही है वो सही मिल रहा है या जब हम किसी शंकु को कट करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं, जिनकी कुछ इस प्रकार होती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि लवेरा कोण का निर्माण कैसे होता है। यह हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसे हम अक्ष कहते हैं, और इसके वर्टेक्स पर दूसरी रेखा को जब प्रतिच्छेद किया जाता है तो उस दूसरी रेखा को जनरेटर कहते हैं। जब इस जनरेटर को हम अक्ष के साथ एक फिक्स्ड एंगल अल्फा पर रोटेट करते हैं तब हमें एक डबल नेट कोण मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। क्लास 11 की छात्रा है उसके साथ मतलब जो जो अपने मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है। उनके बीच का जो कोण है उसे बीटा उसे अल्फा कहते हैं। और जो देखते हैं हमारा तल है, तल के साथ जो ये अक्ष का कोण बन रहा है वो बीटा। इसके बाद हमारा है परिणाम दोनों को कट करता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो ये थे जब हमने तल से इन्हें कट किया। अब आपको बताएंगे कि जब इसेंट्रिसिटी द्वारा सुप्रभात, मेरा नाम गरिमा आर्या, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। जैसे मेरी दोस्त ने बताया कि कोण को काटने में, डबल नेप्ड कोण को काटने में ये आकृतियाँ प्राप्त होती है, ऐसी मैं आपको बताऊँगी। अगर तल के उन बिंदु नववृत्त तल के उन बिंदुओं को समझते हैं जो तल के एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो पी बिंदु लेते हैं, और इसमें यह जो पी बिंदु है यह एक्स अक्ष को tan पर और वाई अक्ष को AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 और AC स्क्वायर बराबर 100। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 100, और 100 का स्क्वायर होता है 10। और अगर ये दिखेगा तो हम इसको बोलेंगे साइन, अगर ये दिखेगा तो हम इसको बोलेंगे पाई, और अगर ये दिखेगा तो इसको बोलेंगे स्टार, और अगर ये दिखेगा तो इसको बोलेंगे ऑक्टेगन, अगर ये दिखेगा तो इसको हेक्सागन, और अगर ये दिखेगा तो पेंटागन, अगर ये दिखेगा तो
और अदर चीज़ें हैं हमारी 40 तो हम इसे 40 पे कटेंगे। इस तरह से हमारे इसके डिवाइड करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हमें उसे 100 से गुणा करना पड़ता है और टोटल से भाग देना पड़ता है। और आज इस मैथ सर्कल में मेरा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जो शुरू होते हैं वो 10th क्लास में शुरू होते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम इसके बेसिक्स हर एक जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक इन 6 के हम मान एक साथ हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके डिग्रीज लिखी हैं और यहाँ पे इनके मान लिखे हैं। जैसे कि साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। और इसी के बेस पे जैसे साइन का एंगल के भुजाएं होती हैं और अगर हम तीनों को अलग अलग जितनी भी तरह से करें वो 2 बार ही हो सकती है उनका करना, तो इसमें बात करोगे तो नहीं आएगा बराबर जा सके। जैसे कि हमने इसमें देखा कि 12 चौको 60 और 12 पंच 60 और 12 चौको 60। घनाभ के 6 फलक होते हैं जैसे कि 1 2 3 4। दो रेखाएं कौन सी, उनका नाम बोलना चाहिए ना। लाइट नहीं कर रहा। ये बताओ कि लेटे हुए आप ही सोचते हो कुछ? एक क्लास 9th की छात्रा क्या है, आराधना हरबोला ना। नमस्कार, मेरा नाम आराधना हरबोला है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। मैंने मैथ में एक मॉडल बनाया है जिसका शीर्षक है वृत्त। तो हम यहाँ पे जीवा लेते हैं, एक जीवा ये लेते हैं और दूसरी जीवा ये लेते हैं। तो अब इसमें देखना है कि ये दोनों बराबर कौन अंतरित करती हैं। तो हम इसे लेते हैं यहाँ से 10 20 30 40 50 60 70 और ये 75। और अब इधर से हम इसको देखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 और यहाँ तक 75। वो जो वृत्त की जीवाएँ बराबर जीवाएँ होती हैं ये वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी
है वृत्ति केंद्र से एक जीवा पर डाला गया रंग भी जीवा को समद्विभाजित करता है। ये इस जीवा को समद्विभाजित करता है। हम यहाँ पे हमारा मैथ से एग्जीबिशन लगभग समाप्त ही हो चुका है। सारे बच्चों ने अपना मॉडल एक्सप्लेन कर दिया है, अब बच्चों के रिजल्ट की तैयारियाँ प्रधानाचार्य महोदय बच्चों को कुछ बता रही है। बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही है और विद्यालय जो अपग्रेड हो रहा है, तो उसका एक नमूना आज हमने यहाँ पर देखा है मैथ सर्वे के रूप में। और जैसा कि शुरू में लग रहा था कि बच्चे कहते हैं कि हमको गणित से बहुत डर लगता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, तो सैद्धांतिक रूप में पढ़ते हैं। आप लोगों ने चाहे जितने भी यहाँ पर मॉडल बनाए हैं, तो उसमें जो है आप लोगों ने जो भी आपका गणित में ऑटोमेटिक जो है इंटरेस्ट जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब भी बच्चे देखते हैं कि हम 10th के बाद 9th और 10th में जाकर करते हैं, तो बच्चे गणित लेने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। अगर 20 में से सबसे पहले जूनियर बच्चों का एग्जाम चुके हैं। जूनियर पर